2024 में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने घर बैठे अपने सिस्टम के माध्यम से या फिर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिस्टम पर लेकर चलता हूं और फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे आप 2024 में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कर पाएंगे मात्र आधार कार्ड से। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे तो वहां पे आप लिखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि और एंटर कर देंगे और यहां पर सबसे पहला जो लिंक आएगा उसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप को आप हटा देंगे ऐसे और यहां पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे स्क्रीन पर यहां पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। यहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आवेदन करने के लिए ये पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहां पे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहां पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहां पर आपको आपका स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट को चूज करने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर यहां पे ये कैप्चा लिखा हुआ है, ये कैप्चा कोड यहां फिल करेंगे और गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पे जो मोबाइल नंबर आपने यहां पे जो एंटर किया होगा ना, इस मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी चला जाएगा। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहां पे एंटर ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है। यहां पर आपको ओटीपी डालना होगा। हमारे मोबाइल फोन पर ओटीपी आ चुका है पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट से। यहां पे हम अपना ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी हमने एंटर कर दिया है। अब यहां पर आपको ये जो कैप्चा कोड नीचे को दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे आपको ये कैप्चा कोड फिल करना होगा फिर से। ये दूसरा कैप्चा कोड होता है एक्चुअली। अब यहां पे आप फाइनली इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बस थोड़ा सा नीचे ये चेंज हुआ है कि ऑटोमेटिकली जैसे आप सबमिट करेंगे तब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको यहां पे नीचे एंटर करना है और ख्याल रखिएगा यहां पर ओटीपी एंटर करने के बाद डायरेक्टली आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक नहीं कर देना है। यहां पर ऊपर की साइड में आप देखेंगे ओटीपी के ऊपर एक कैप्चा कोड नया जनरेट हो चुका है। इस कैप्चा कोड को आपको दोबारा से फिल करना होता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद अब यहां पे आप ओटीपी डालेंगे। हम देख लेते हैं कि हमारे फोन पर आधार कार्ड के माध्यम से ओटीपी आया है कि नहीं। देखिए ओटीपी आ चुका है। अब यहां पे मैं अपना ओटीपी डाल देता हूं 6 अंकों का। ओटीपी मैंने एंटर कर दिया है। अब आपको फाइनली वेरीफाइंग आधार ओटीपी पर क्लिक करना है और इसके बराबर में देखेंगे कंसेंट गिवन, इस पर आपको टिक रहने देना है और यहां पे वेरीफाई आधार ओटीपी पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुल के सामने आ जाएगा। यहां पे कुछ डिटेल तो आपकी ऑटोमेटिकली ली जा चुकी हैं, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आधार कार्ड के माध्यम से आपका कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना रहता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको आपका अगला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको तहसील चूज करनी रहती है। तहसील के बाद आपको आपका ब्लॉक चूज करना रहता है। ब्लॉक के बाद अब आपको आपका गांव चूज करना रहता है कि किस गांव के आप रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी होती है कि आपकी कास्ट क्या है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जनरल एंड अदर, ST SC, जो भी कास्ट है आपकी वो आप चूज कर दीजिए यहाँ पे। एंड देन फार्मर टाइप यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इस ऑप्शन में। यहाँ पर आपको स्मॉल और अदर 2 कैटेगरी मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको हमेशा स्मॉल वाली कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी मैंडेटरी ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली भरे हुए हैं और बाकी का अब तक हम भर चुके हैं। यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी अब मैंडेटरी नहीं है, राशन कार्ड का नंबर मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में ये ऑप्शन आता है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम मानधन योजना, यहाँ पे आपको नो कर देना है। ठीक है, ये क्या होता है, कैसा क्या है, अगली वीडियो में इसकी हम पूरी आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी लैंड ऐड करनी है, आपकी जो जमीन है वो यहाँ पे ऐड करनी है। देखिए ऑनरशिप, लैंड, होस्टिंग, सिंगल, जॉइंट 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर सिर्फ आपकी अकेले के नाम पर आपकी जमीन है तो यहाँ पे आपको सिंगल रख देना है। अगर आपकी फैमिली में और भी ऑनर हैं आपके साथ में तो यहाँ पे आप जॉइंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आप देखेंगे तो ऐड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आप ऐड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर थोड़ा स्क्रीन को कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको आपकी ज़मीन की डिटेल्स फिल करनी रहती हैं। देखिए यहाँ पे खाता नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ सर्वे या खसरा नंबर, यहाँ पे एरिया, इस प्रकार की डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। तो ये कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि नया ब्राउजर को ओपन करना होगा। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पे आप टाइप करेंगे भूलेख और एंटर कर देंगे तो भूलेख का जो पेज है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस कैप्चे कोड को भर दीजिए। देखिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस आवेदन को करने में।
बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई अब खतौनी कहाँ से मिलेगी, ये सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप फाइनली सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद भू लेख का जो पेज है वो वेबसाइट आपकी कंप्लीटली ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद तहसील चूज कीजिए। अब यहाँ पे आपको आपका गांव चूज करना रहता है। देखिए यहाँ पर मैं अपना गांव चूज कर लेता हूँ, जो भी हमारा गांव पड़ता है। गांव चूज करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपके खसरा गाटा संख्या के थ्रू आप इसको देखना चाहते हैं, खाता संख्या के थ्रू देखना चाहते हैं, नाम के थ्रू, कैसे भी आप इसको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं खाता संख्या डाल देता हूँ 35। खाता संख्या मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे हम इसको उदाहरण देखें पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी जो फर्द है वो हमारी स्क्रीन पर खुल के सामने आ चुकी है। अब इस फर्द को यहाँ से आप कंट्रोल पी करके इसको सेव कर लीजिए। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप इसको सिस्टम प्रिंटर के माध्यम से इसका प्रिंट आउट निकालें फिर इसको स्कैन करें, क्योंकि इसकी फोटोकॉपी, इसकी जो कॉपी है पीडीएफ फाइल में यहाँ पे आपको अपलोड करनी रहती है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ माई फर्द के नाम से। ठीक है, ये सेव हो चुकी है। अब हम अपने पीएम किसान सम्मान निधि के पेज पर चलते हैं। यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर देते हैं। खाता नंबर क्या होता है, सर्वे नंबर क्या होता है, एरिया नंबर क्या होता है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए खाता नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रहा आपका खाता नंबर। ये यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा। ये खाता नंबर है 159। यहाँ पे हम 159 खाता नंबर डाल देते हैं। अब सर्वे या खसरा नंबर क्या होगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये गाटा, ये यूनिक कोड है ना, ये आपका सर्वे या खसरा नंबर है 35। ये नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे एरिया इन हेक्टर में आपको लिखना होता है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना 0.0490, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। ये यहाँ पे आपको एंटर करना रहता है। यहाँ पे आप एंटर करेंगे 0.05, इस तरीके से आप एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है कि लैंड ट्रांसफर स्टेटस, कि आपके पास जो ज़मीन आई है वो 2019 के बाद आई है या 2019 से पहले आई है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ज़मीन आई है वो 2019 के बाद में आई है, तो इसको हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप जाएंगे लैंड ट्रांसफर डिटेल्स पर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि क्या रीज़न है, किस प्रकार से आपके पास ये ज़मीन आई है। डेट ऑफ हस्बैंड है, डेट ऑफ फादर है, या असेंस्टेड लैंड विरासत में मिली है आपको, या परचेज की है आपने, या फिर गिफ्ट किया है किसी ने आपको, इस तरीके से, या फिर आपको लैंड ग्रांट अलाउमेंट किया गया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डेट ऑफ फादर। ये इस प्रकार से हमारे पास लैंड आई है। अब यहाँ पे आपको ये चूज़ करना होगा, डेट डालनी होगी कि कौन सी डेट में ये ज़मीन आपके नाम पर आई है, वो डेट यहाँ पे आप फिल कर देंगे। एंड देन यहाँ पे आपके फादर का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप मैंडेटरी कर दिया गया है, वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको आपकी ये फाइल चूज करनी है। फाइल चूज करने के मामले में मैं आपको बता दूं, आपकी पीडीएफ फाइल ही यहाँ पे अपलोड होनी है, और इस पीडीएफ फाइल की जो कैपेसिटी है 200 KB में ही उसका साइज होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई 200 KB में साइज को कैसे बनाएं। तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूं कि आप अपनी पीडीएफ फाइल को 200 KB के साइज में, और ऐसी फाइल जो विजिबल भी हो, बहुत अच्छे से आप उसको रीड भी कर पाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 200 KB का साइज को बनाने के लिए फाइल की ऐसी तैसी कर देते हैं जो समझ में नहीं आ रही होती है, और उसी को अपलोड कर देते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है। क्या करना होगा, देखिए पहले हमने जो अभी जो फाइल को सेव किया है ना अपनी स्क्रीन पर, उसका साइज देख लेते हैं कि साइज क्या है एक्चुअली। यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 2 MB हमारा यहाँ पे फाइल है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे हम अपनी फाइल के साइज को रिड्यूस करने वाले हैं। तो यहां पे लिखेंगे रिड्यूस पीडीएफ साइज इंटू 200 KB और एंटर कर देंगे। उसके बाद आप पहला जो लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी फाइल को चूज कर लेते हैं। माई फर्द के नाम से जो मैंने सेव की थी, माई फर्द आ गई, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंप्रेस करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साइज हमारी जो डाउनलोड होगी इसी पोजीशन में वो 115 के KB में आएगी, लेकिन हमें 200 KB तक रिक्वायर्ड है, तो हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो परसेंटेज ऊपर आ रहा है, ये मेन है आपके लिए समझने के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा परसेंटेज को कम कर देते हैं, 50% कर देते हैं, और यहाँ आप कंप्रेस करेंगे तो नीचे आपका साइज आ जाएगा। हम यहाँ कंप्रेस कर देते हैं, तो अब देखिए 125 हो गया। अब हम और थोड़ा इसको कम करेंगे और कंप्रेस कर देते हैं।
अब यहाँ पे 139 हो गया, और थोड़ा पीछे ले जाएंगे। कंप्रेस करने का जो लेवल है, जितने कम परसेंटेज में आप रखेंगे उतनी ही आपकी फाइल की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। 21% पे हम कंप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे 170, अभी और घटा सकते हैं। अब हम 15% के लेवल पर हम इसको कंप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है 188। तो अब इसको हम सफिशिएंट समझेंगे। अब इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड हमारी फाइल हो रही है, अभी डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसका साइज देख लेते हैं। देखिए, और इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ये विजिबल है। ये साइज हमारा बन रहा है 188 के समथिंग केबी में, और इसको हम ओपन करते हैं तो देखिए कितना विजिबल साइज है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको पढ़ने में, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। साइज हमारा यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। अब हम आ चुके हैं वापस अपनी पीएम किसान सम्मान निधि के पेज पर, जहां पर हम अपने इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर रहे थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने सभी डिटेल्स यहाँ पे खेत की जो फर्द में डिटेल्स होती हैं वो सभी हमने अच्छे से फिल कर दी हैं। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आप देखेंगे हमारी जो डिटेल्स हैं ऊपर ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि फर्द का साइज आपको कैसे बनाना है 200 केबी में, वो हम बना चुके हैं। अब यहाँ पर हमें चूज फाइल का ऑप्शन पर क्लिक करके फर्द को यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे हम अपनी फर्द को तलाश कर लेते हैं और इसको हम अपलोड कर देते हैं। फर्द हमने यहाँ पे अपनी उठा ली है। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, फर्द को अपलोड करने के बाद सेव वाला जो नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो फार्मर आईडी है वो जनरेट हो चुकी है। इसका मतलब है कि आप जो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अभी आवेदन कर रहे थे वो आपका कंप्लीट आवेदन हो चुका है। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आप कैसे घर बैठे अपने सिस्टम या मोबाइल फोन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।